एक संप्रदाय विशेष का यहाँ कुछ होता है तो ये मुख्यमंत्री जैसे लोग, वो राहुल गांधी हो, वो अबाड़ वापसी गैंग हो, वो पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाते हैं। और जब दिल्ली के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने वाला एक राम भक्त युवा कार्यकर्ता जो समाज की सेवा में सदा तत्पर रहता था, ऐसे युवा साथी की जब जघन्य हत्या होती है तो जिहादी मानसिकता सामने आती है। कौन खड़ा है जिहादी मानसिकता वालों के साथ? सबको पता है। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों के साथ कौन खड़ा था? दिल्ली के अंदर जिस समय 26 जनवरी के दिन तिरंगे का अपमान हो रहा था, उन लोगों के साथ कौन खड़ा था? दिल्ली के अराजकता, दिल्ली को अराजकता की आग में झोंककर दिल्ली को बंधक बनाने का काम जिसने किया था, उनको राशन कौन पहुंचा रहा था? उनको वाईफाई कौन दे रहा था? तो आज ये केजरीवाल, ये दिल्ली सरकार, ये मौन क्यों है? इनके ओठ सिल क्यों गए हैं? इनकी जबान बंद क्यों है? और इनके यहाँ पर जब रिंकू शर्मा के परिवारजन, जब दिल्ली के युवा जिनकी हत्या उनके परिवारीजन मुख्यमंत्री के दरवाजे जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मन्नू शर्मा। मन्नू शर्मा। मनु, क्या हुआ था, क्या आप बताएंगे? ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, पांचों की। इन्होंने सबने मिल के मारा मेरे भाई को। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसमें तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया। इनको झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी वार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। कल को झगड़ा। क्या करते थे भाई आपके? लैब टेक्नीशियन थे बालाजी हॉस्पिटल में। और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा कहर हुआ है। बहन का, भाई का हाल नहीं देखा जा रहा है। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा। और जितने बंदे अरेस्ट हुए हैं, बाकी भी जो है उनको इमीडिएटली अरेस्ट कराने के लिए अभी हम कर रहे हैं। तो पुलिस को भी यही है कि एकदम उनको अरेस्ट करो और अंजाम तक बचाओ। बहुत बुरा हुआ है, इतना बड़ा कहर हुआ है बच्चे के साथ। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या मांगे आप लोगों की? बच्चे को इंसाफ मिले। एक माँ का बेटा गया है, जिन्होंने जुल्म किया है उनको सजा मिले, यही होना चाहिए। पुलिस अलग दलील दे रही है, पुलिस कह रही है कि बहुत पुराना आपसी विवाद का मामला था, इसमें ऐसा कुछ धार्मिक एंगल नहीं है। कोई नहीं, पुलिस को भी देखते हैं, मिलते हैं अभी ऑफिसर्स को, सबको मिलते हैं। इसको बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है, सेंसिटिव मामला है, तो इसमें तहकीकात करेगी पुलिस, ईमानदारी से करेगी, ऐसी कोई बात। राज्य सरकार से कुछ सवाल करेंगे आप जी? अभी राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का अपना फर्ज बनता है, मैंने क्या करना, उनका फर्ज बनता है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, हर जगह जाते हैं। अगर आम आदमी नाम पार्टी का है तो आम आदमी के दुख दर्द से जो भी वाबस्ता चीज़ है उसको देखना चाहिए। अंदर क्या बात हुई परिवार से? अंदर बात करने वाली नहीं, माँ का हाल नहीं देखा जा रहा। उसका जिसका बेटा चले जाए तो उसको पता होता है ना। यही इसी वजह से मेरी गुजारिश है कि नारेबाजी कम करो, पहले दिल में वो रिलेट करो कि हमारा बेटा गया, हमारा भाई गया है, हमारा बच्चा गया है, ऐसे महसूस करो उसका दर्द। बाकी किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, इसमें तय तक जाएंगे। जो भी गुनाहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। काम करता है, साइकिल वगैरह किया
हाँ जी। पुलिस की दलील अलग आ रही है, आपको मांग करते हैं SIT हो, कुछ अलग हो? सर क्या क्राइम ब्रांच से स्पेशल CBI टीम बनानी चाहिए, क्या लगता है आपको कि कोई किसी तरीके से अलग तरीके से जांच हो इसकी? नहीं, अभी मीटिंग कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर से, आफ्टर फ्यू मिनट्स उसका ये जवाब देंगे, प्रेस को ही दे देंगे। ठीक है सर। और बहुत अच्छा मेरा बेटा था, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटे को मारा मैं रो रही हूँ, वैसे उनका घर होना चाहिए, ये घर सील होना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। मेरे 2 बच्चों के लिए मुझे चिंता है। हम 5 को मारने आए थे, सिलेंडर तक खोला मेरे घर का, वो तो मैंने खींच लिया। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को रोजी रोटी चली गई, एक को सरकारी नौकरी चाहिए और मेरे घर की सहायता चाहिए। मुझे 1 करोड़ रुपया भी चाहिए, मेरा बच्चा तो गया, मैं कहाँ से खाऊंगी? कार्रवाई उनको भी फांसी दी जाए, वो भी रोए मेरी तरह जैसे मेरे लाल को मारा है। मेरा लाल मुझे रोते हुए देख के भी कह रहा मम्मी जय श्री राम, बस चला गया बोल के। मतलब दम तोड़ने से पहले ये बात उन्होंने कही? हाँ, मेरे को कह के, रिंकू शर्मा मेरे को कह के गया, मैं यार रो रही थी बेटा, मम्मी जय श्री राम। बस मुझे इंसाफ चाहिए। ये भी आज तीसरे दिन आई है हमारे घर पे। मतलब उन्होंने दम तोड़ने से पहले ये सब कहते अपने मुझसे जय श्री राम बोल के गया, मुझे जाते भी बोल गया। पूरे अस्पताल में बोला है, डॉक्टर को बोला है, डॉक्टर साहब वो खुद हॉस्पिटल में जॉब करता है, लैब टेक्नीशियन था, पढ़ा लिखा, BSc करी हुई, इन बच्चों को पढ़ा रहा था अपने भाइयों को। वो भी मम्मी तो चिंता मत कर, अब मैंने बड़ी मुश्किल अपने औलाद पाल लिया नौकरी कर करके। मम्मी अब तेरे ऐश के दिन आ गए, आप कमा रहे हैं, वो मेरी ऐश ही ले ली, मेरी औलाद ले ली, मेरा राम ले गए, मैं किसके आगे रोऊं? आज मैं रो रही, उसका टब्बर भी रोए, बस मेरी यही। और मुझे रोजी रोटी चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए, फांसी की सजा चाहिए। आज मैं रो रही हूँ, उसका घर भी रोए। जो मारा, जिसने चक्कू मारा मेरे बच्चे को, छोटे बड़ों ने इतना डाला, 28 बोतल खून चढ़ी है, मेरा बच्चा नहीं बचा। वो लोग घर में भी घुस गए थे सारे के सारे? हाँ, सिलेंडर तक खोला, फ्रिज तोड़ दिया, हमें मारने के लिए अंदर घुसे। परिवार के और सदस्यों पर भी हमला किया उन्होंने? क्या परिवार के और सदस्यों पर? हम 5 जने थे घर में, ये तो बच्चा था ही नहीं मेरा। मारने घुसे थे 4, उसको तो बाहर ही मारा था, रिंकू को वो भागा आया, मैंने कुंडी लगा ली, दरवाजा तोड़ा, इसको मार के भी करे ले तेरा लाल ले लिया हमने, तू जो उखाड़ेगी उखाड़ ले। मैंने क्या करा, ये बोल के गया मुझे। सरकार से क्या आप चाहना चाह रही हैं? सरकार से मैं ये कह रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मैं अपनी औलाद को रो रही हूँ, बड़े बच्चे राम को, वो भी मेरी तरह ऐसे रोए। मेरे को रोजी रोटी चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। और मामला है उसमें अब तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कर 10 फरवरी की देर शाम को मंगलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज करके इससे संबंधित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। कि जिस तरह से कोरोना टाइम में हत्यारों में से किसी एक के परिवार को रिंकू शर्मा ने खून दिया था, ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो सामाजिक सद्भाव भी बिगाड़ना चाहते हैं, वो इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके समाज में सब लोगों को संगठित और एक होने की जरूरत है। डाल रहे हो ABP का भी ले लो। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ। आप बताएं सर, परिवार
श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि के कार्यक्रम में भी सक्रिय थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी जघन्य और नृशंस हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया है और मैं दिल्ली पुलिस से भी मांग करता हूं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भारतीय है उनको 5 लाख रुपए की और साथ ही साथ मैं दिल्ली मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं, दिल्ली परिवार मदद तोड़ने और विघटित करने बहुत दुखद घटना हुई। रिंकू शर्मा फोन और रिंकू शर्मा पहले किस शर्मा हुई थी, उस समय भी दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के मौन थे, लेकिन जब यूपी जाते हैं, बंगाल जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, वहां मुआवजे की घोषणा करते हैं, वहां संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन जब दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री का भाई हूं, वो आज क्योंकि आप ये भी पुलिस पर भी कहें जो परिवार, देखिए दिल्ली पुलिस ने इतनी तेजी से कार्रवाई की है, परिवारजनों ने जो नाम दिए हैं उनके आधार पे उन्होंने कार्रवाई की है। बाकी तफ्तीश होने में, इंक्वायरी होने में टाइम लगता है। मुझे लगता है कि पुलिस को और वक्त दिया जाना चाहिए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक है सर। साथियों के परिवार और पुलिस के बयानों में भी फेरबदल, ये शर्मनाक बात है। पुलिस जो जिस तरह के बयान दे रही है वो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह स्कूटी से पकड़ा गया और सैकड़ों लोगों ने जाके घर में सिलेंडर खोल के परिवार को जलाने की कोशिश की और चाकू से गोदा गया है, और पुलिस एक मुखबर के चक्कर में, जो पुलिस का मुखबर है, इस तरह से जो कह रही है वो बहुत गलत है। दूसरी बात, केजरीवाल जी कहीं भी अखलाक वाले में जो गौ हत्यारा था वहाँ गए, राहुल जी भी गए, तो क्या हिंदुओं को इस देश नहीं बचाया? तो शर्म आनी चाहिए और इसको जो इनका मकान ढवाना चाहिए सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की सीख लेनी चाहिए केजरीवाल जी को, क्योंकि मकान ढाए जाए। और ये आतंकवादी घटना है, ये कोई घटना इस तरह की हत्या नहीं है, ये आतंक फैलाने के लिए की गई है, तो इनको शूट करना चाहिए, पुलिस को इनको गोली से उड़ाना चाहिए था। और उसके बाद जो बचे हैं, जो भी इसमें लोग शामिल हैं, वो लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन्हें फांसी हो जो पकड़े गए हैं। ये हमारा कहना 1 करोड़ रुपए की बात है, सरकार को बोलना चाहिए, देना चाहिए, और नौकरी की बात उनकी और कोई सहारा तो है नहीं। लेकिन बहुत मैं समझता हूँ इतनी दुखद घटना दिल्ली के इतिहास में जो लगातार दर्जनों हुई है, डॉक्टर नारंग की बात हो, ध्रुव त्यागी वाला प्रकरण हो, चाहे राहुल राजपूत की बात हो, सक्सेना की बात हो, दर्जनों घटनाएं केजरीवाल के बनने के बाद हो रही है, एक बार भी नहीं बोलते हैं। तो क्या दिल्ली का हिंदू नहीं बचा है? इसलिए हमारी यही मांग है कि केजरीवाल जी आंखें खोलें और उन्हें इस बात पे अब तक बोले नहीं है, बहुत शर्मनाक बात है, शर्म आनी चाहिए, और इनके घरों को ढवा करके गोली से उड़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ी समस्या है। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो अलग इशू है, ये आप देख नहीं रहे, आतंकवादी घटना है, टेरराइज करने का कॉलोनी के लोग पलायन कर जाएं, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये कोई यहाँ का नहीं मामला है, इसके अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं और ये कराया जा रहा है, और केजरीवाल जी इसके लिए जिम्मेवार है, कोई और नहीं है, वो बैठ के करा रहे हैं। अभी इनके अगर घर ढलवा दें, उत्तर प्रदेश में नहीं होता था क्या? 4000 दंगे हुए पिछली सरकार में, अब एक क्यों नहीं होता? मकान ढवाए गए और तुरंत मार दिया जाता ऑन स्पॉट। लेकिन अपराधी वो नहीं है केवल, और वो आतंकवादी हैं। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि ये आपसी रंजिश का मामला, पिछली लड़ाई थी, इस तरीके की बात नहीं। पुलिस को तो मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत शर्मनाक बात है। माननीय गृह मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे, और जिस तरह जिस भी अधिकारी ने कहा है, मुझे लगता है कि वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी उसने पलट दिया। इनके परिवार को तो रंजिश कहाँ से थी? वो खाली अगर भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, या जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकालता है, तो ये रंजिश होगी।
एक साजिश के तहत किया गया और टेरराइज करने के लिए कहा गया, क्योंकि वो मजबूत था और उसको इस तरह से जो करने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और केजरीवाल जी सीधा जिम्मेवार है इसके लिए, उन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए और कायदे में तो इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। एक घटना नहीं है पहली, और उनके मकान ढहने चाहिए, नहीं तो हम इस पर जो होगा हम करेंगे। थैंक यू। ठीक है। आत्मा जानती होगी, जब मैं 2 दिन पहले उनकी मां से मिला था, जो आमना सामना हुआ था, हृदय द्रवित हो गया था, आंखें नम हो गई थी। एक मां का दर्द जब उनकी आंखों के सामने हमने देखा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे मुख्यमंत्री जी, क्या हिंदू है मैदान में, हिंदू के सम्मान में, हिंदू है मैदान में, हिंदू के सम्मान में, हिंदू है मैदान में, हिंदू के सम्मान में, हिंदू है